नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। राशियों में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान। बताते हैं आपको आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं एक खास महामंत्र। आचार्य जी आज बताएंगे वैदिक वास्तुशास्त्र के कुछ प्रमुख नियम जो करेंगे जीवन संघर्ष को आसान। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। जानते हैं कैसे मिल सकती है सफलता, जीवन संघर्ष कैसे होगा आसान। तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से वैदिक वास्तु शास्त्र के कुछ नियम। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से है परेशान या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 भाद्रपद मास चल रहा है और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है मघा, योग है शिव और करुण है शकुनी। तो यह था आज का पंचांग और अब बारी है राशियों की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके मित्रों और आपके साथ काम करने वालों के साथ आपके संबंध जो हैं वो आज और सुधरेंगे और संबंध मधुर होंगे। अपने निजी जीवन और व्यवसाय को पूरी तरीके से अलग रखने की आवश्यकता है। लोग आपके बारे में गलत विचार रख सकते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोध करने से बचिए। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। लापरवाह रहने से काम बिगड़ सकता है। आज आपके जो करीबी लोग हैं वो आपकी भावना, वो बात को समझेंगे और आपके विचारों की सराहना करेंगे, आपको पूरी तरीके से समर्थन देंगे। श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को आज धन उधार आपको नहीं देना चाहिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, जानेंगे क्या कह रहे हैं उनके सितारे। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको घर गृहस्थी के कामों में कुछ ज्यादा ध्यान देना होगा। आज आप किसी से कोई वायदा नहीं करेंगे तो आपके हित में होगा। अपने दिल की बात कहने में आज आपको बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का, उसकी वेशभूषा का अनादर न करें, उसका मजाक न उड़ाएं। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने प्लान में आज आपको आखिरी समय में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। अपनी आत्मा की बात सुनें और अपने निर्णयों पर भरोसा रखें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज का दिन आपके लिए निवेश के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से बचिए। और अब बारी है सिंह राशि की, जानेंगे क्या कह रहे हैं उनके सितारे। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज घर और ऑफिस के बीच में संतुलन बना करके रखना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जोखिम भरा हुआ कोई भी काम आज करने से आपको बचना चाहिए। पूरी संभावना है कि आज कहीं ना कहीं आपको चोट चपेट, एक्सीडेंट या दुर्घटना से सामना हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत संभल करके दिन व्यतीत करें। वाहन का प्रयोग करते हैं तो बहुत संभल करके गाड़ी चलाइए। श्री राधा कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यदि आपको लेना पड़ जाए तो बहुत जल्दीबाजी में या किसी दबाव में आकर के निर्णय न करें। और चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप जो भी काम करें उसके बारे में सभी जरूरी आवश्यक जो भी सूचनाएं हैं वो आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए। हो सकता है किसी खास दोस्त के बारे में आपने कुछ गलत सोच लिया हो या आपको जो जानकारी दी गई हो वो कहीं ना कहीं से गलत हो, आप दोनों के बीच में कोई भ्रम पैदा करने की स्थिति हो, तो ऐसे में आप लोगों के कहे में ना आए, जो भी आप जानते हैं उस पर आपको अडिग रहना चाहिए। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ने लगे हैं, दर्शकों की समस्याओं का निदान करेंगे आचार्य जी। इस वक्त हल्द्वानी से हमारे साथ दिनेश जी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1973 जी। ये 23 जून की रात को रात के 12:35 पर जन्म हुआ था मेरा जी। तो पंडित जी, और जन्म है हल्द्वानी मेरा जी। पंडित जी मेरे से क्वेश्चन पूछना है कि मेरे व्यापार में इतनी परेशानी हो रही है। मेरे वहाँ 7 लड़कियां काम करती हैं जी। ये नग जो बनते हैं ना उसको तराशते हैं हम लोग जी। तो उसमें क्या है कि आए दिन परेशानी आती है, कभी लड़कियां कम हो जाती हैं, कभी ज्यादा हो जाती हैं। अब ऐसा वक्त आ गया कि आज एक लड़की काम कर रही है 10-15 लड़कियों में से जी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोहा मेरे को रास नहीं आ रहा है क्या? जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जहां तक आप जिस कार्य क्षेत्र में हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फलित होने वाली स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया आप जिस काम में हैं वो लोहे के आधिपत्य का क्षेत्र है, यानी शनि से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है। और आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शनि किसी भी तरीके से आपके लिए बहुत लाभकारी नहीं बनते हैं। वर्तमान समय में यदि दशा की बात कर लें तो शुक्र की महादशा है और शुक्र सीधे तौर पर आपके लिए मार्केश बन रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको आर्थिक क्षति, व्यापारिक क्षति, मानसिक तनाव, कष्ट, रुपए पैसे का नुकसान, व्यापार में गिरावट, इन सारी चीज़ों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको ओवरबर्डन नहीं लेना चाहिए। काम इतना मत ले लीजिए जितना आप समय पर कर ना सकें। आपके पास जितने लोग हैं उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए उसके अनुसार, उसके अनुरूप ही आप काम लें। यदि उनकी योग्यता के अनुसार तब तो आप काम कर सकते हैं। और वर्तमान समय में सबसे पहले आपको ज़रूरी ये है कि आप शुक्र की जो महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा के लिए शुक्र के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके जब तक आप शांति नहीं कराएंगे, छोटे उपायों से आपको बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो स्थिति दशा की है ये आपके लिए स्वास्थ्य के साथ साथ व्यापार, धन, हर तरफ से नुकसान की स्थिति है। उसको तत्काल रोकने का निदान जो है वो शुक्र के वैदिक मंत्रों का जाप कराना ही है। और इस वक्त हमारे साथ देहरादून से एक कॉलर जुड़ी हुई हैं। प्रिया जी अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। मैम हमारा ना 6 जून 1994 डेट ऑफ बर्थ है। हमारा जो भी काम करते हैं ना कभी भी सही नहीं होता, चाहे स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे कॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे घर में। जी आप मुझे अपना जन्म समय भी बता दें। वो 6 जून 1994 सुबह 6:30 बजे करीब। जी। जन्म स्थान बताइए, बर्थ प्लेस आपकी क्या है? जन्म स्थान देहरादून ही है। जी देखिए, जहाँ तक आपने बताया कि किसी भी कार्य को सफल करने में बार बार बाधा आ रही है, तो आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जो सूर्य की दशा है वो तीसरे भाव का स्वामी सूर्यदेव बनते हैं। ऐसी परिस्थिति में जीवन में संघर्ष तो बहुत रहेगा और संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये समय आपकी परीक्षा का समय है, आपका इम्तिहान ले रहे हैं प्रभु। तो ऐसे में आपके लिए जो सबसे बेहतर उपाय हो सकता है वो ये है कि आप गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें, वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और यदि आपसे संभव है तो किसी तांबे के पात्र से, यानी तांबे के लोटे से सूर्यदेव को एक बार जल देना प्रातःकाल रोज, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे तो बात करेंगे बाकी की बची हुई 6 राशियों के बारे में और आज के महा उपाय के बारे में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। एक बार फिर बात करेंगे राशियों की और जानेंगे कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको तनाव लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आज कोई आपको ठगने या बेवकूफ़ बनाने का प्रयत्न करे, तो आपको दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। स्वविवेक का इस्तेमाल करिए, सोच विचार करके निर्णय करें, लाभ मिलेगा। ओम सर्वरी प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज की तिथि में आपको वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में नहीं करना चाहिए। और अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोग, कभी कभी आप रिस्क उठाने से डरते हैं, लेकिन आज कुछ जोखिम लिया जा सकता है। आज सारी परिस्थितियां आपके साथ हैं। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच समझ करके कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो वो आपको आज एक अच्छा लाभ भी दे जाएगा। ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए, पैसे को उधार देने से बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि के जातक लोगों के लिए आज का दिन क्या कुछ ला रहा है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने करियर में बहुत कुछ पाने का अवसर प्राप्त होगा। आज कोई आपके सुझाव चाहता है, आपको उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज बहुत ज्यादा क्रोध आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप क्रोध करेंगे तो कहते हैं कि क्रोध जो है वो विवेक का शत्रु होता है, तो आज आप क्रोध करने से बचिए। और अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों की, जानेंगे उनके सितारे आज क्या कुछ कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका दिन थोड़ा उतार चढ़ाव से परिपूर्ण हो सकता है। आज आप किसी भी व्यक्ति से ऐसा वादा ना करें जो आप पूरा ना कर सकते हो। बहुत ज्यादा खुश होकर के, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर के, अति आत्मविश्वास में कोई कमिटमेंट, कोई वादा आज आपको नहीं करना चाहिए। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपके घर यदि कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई आगंतुक आता है तो उसे आप खाली हाथ विदा न करें। और अब बारी है कुंभ राशि की, जानेंगे क्या कुछ है उनके दिन के लिए आज खास। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी लाइफ में कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं। मित्र और परिवार के साथ आज आप मौज मस्ती करें तो दिन आपका बहुत अच्छा व्यतीत हो सकता है। आज कुछ समय अपने लिए और परिवार के लिए अवश्य निकालना चाहिए। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए पिछले दिनों शायद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे आप बहुत ज्यादा हताश, निराश और मायूस हो गए, लेकिन अब सारी चीजें, सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में जा रही हैं। अब सब आपके लिए शुभ और लाभ की स्थिति से परिपूर्ण होने वाला है। करियर के लिहाज से आज का दिन जो है वो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अपने किसी भी व्यवहार से, अपने वाणी से, अपने दुर्व्यवहार से बड़े बुजुर्गों की भावनाओं को, दिल को ठेस मत पहुंचाइए, उनकी भावना को मत दुखाइए। तो ये था 12 राशियों का हाल। और अब बारी है जानने की आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बेहद खास है, बहुत ही विशेष है। आज हम आपको वैदिक वास्तुशास्त्र के कुछ प्रमुख नियम बता रहे हैं जिनको अपने जीवन में पालन करने से आपके जीवन का जो संघर्ष है वो समाप्त हो जाता है और आपको सफलता मिलती है। आपके परिवार का, आपके घर का, आपके भवन का जो वास्तु दोष है वो आपके ऊपर इस प्रकार से हावी हो जाता है जो आपके लिए सिर्फ असफलता का कारक बनता है। आपकी सफलता आपसे दूर हो जाती है। तो इन छोटे से नियमों को यदि आप अपने जीवन में पालन करें, आपको बस कुछ चीजों को उठा करके उनके स्थान में रखना है। आप ये जान लीजिए कि किस वस्तु का स्थान या किस वस्तु का संबंध घर के भवन के किस स्थान से, किस कोने, किस दिशा से है। यदि आप उसके अनुसार चीजें रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने लगेगा। वही जो वास्तु अभी तक आपके लिए अशुभ परिस्थितियां बना रहा था, वही वास्तु आपके लिए शुभ स्थितियां लेकर के आएगा। सबसे पहले बात करते हैं अलमारी या तिजोरी की। अलमारी या तिजोरी को कभी भी दक्षिणाभिमुख नहीं रखना चाहिए, अर्थात जब भी आप उसे खोलते हो या प्रयोग करते हो, खासतौर पर वो अलमारी जिसमें आप धन रखते हैं, सोना चांदी यानी जेवर रखते हैं, महत्वपूर्ण कागजात रखते हैं, ऐसी अलमारी और तिजोरी जिसमें आप अपना कैश और अपनी सारी कमाई रखते हैं, गाड़ी कमाई रखते हैं मेहनत की, उस कैश को, उस अलमारी को कभी भी दक्षिण मुख नहीं खुलना चाहिए। यानी जब आप खोलते हो तो वो दिशा दक्षिण की तरफ ना खुले, वो ड्रॉर, वो अलमारी के दरवाजे जो हैं वो दक्षिण की तरफ मुंह करते हुए ना खुलें, वो उत्तर की तरफ खुलें। यानी आप दक्षिण की दीवार से लगा करके रखें या पश्चिम की दीवार से लगा करके रखें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं घर में पूजा घर की दिशा कौन सी होनी चाहिए, जो सबसे प्रमुख है। हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं घर में पूजा का स्थान जो है वो ईशान कोण होता है। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व का कोना, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, वो जो है घर की पूजा के लिए सबसे ज्यादा विशेष और सबसे ज्यादा प्रमुख तौर पर ग्राह्य माना गया है। उसको आप ले सकते हैं। वहां पे यदि आप अपने देवता को रखते हैं तो घर में शुभ ऊर्जा का संचरण होता है।
अब बात करते हैं रसोई की। रसोई घर का जो स्थान है वो आग्नेय कोण है, यानी दक्षिण और पूर्व का कोना, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। और उसके साथ साथ घर का जो भी मेन स्विच है, मेन इलेक्ट्रिसिटी का जो विद्युत सप्लाई का जो भी सेंटर है, जो जगह होनी चाहिए, वो भी साउथ ईस्ट कॉर्नर ही होना चाहिए। आपके हर कमरों में प्रयास ये करना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो है, यदि आप साउथ ईस्ट में यानी आग्नेय कोण में लगाते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। टीवी यदि आप अपने घर के आग्नेय कोण में रखते हैं तो आग्नेय कोण में पूर्व दिशा की तरफ यदि करके आप रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रसोई के स्टैंड का पत्थर जो है, जो आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वो कभी भी काला नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, रसोई में जो भी आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं उसमें काले रंग के ग्रेनाइट का इस्तेमाल न करें। अक्सर लोग ऐसी गलती करते हैं, ये बहुत ही अशुभ हो सकता है, इससे आपको बचना है, क्योंकि अग्नि का जो स्थान है वो मंगल देव का और शुक्र का स्थान है, और काला पत्थर जो है सीधे तौर पे वो शनि से जुड़ा हुआ है। अग्नि यानी मंगल और शनि का जो समावेश है वो बहुत अच्छा नहीं है, वो कॉम्बिनेशन बहुत शुभ नहीं है, तो इससे बचना चाहिए। इससे गृहिणियों को किचन में हमेशा किसी न किसी प्रकार के रोग, चोट चपेट, एक्सीडेंट और किसी एक अप्रिय घटना की जो एक डर होता है वो बना रहता है, इससे आपको बचना चाहिए। कभी भी जब भी आप भोजन बनाते हैं, खासतौर पर गृहिणियां जब घर में भोजन बनाएं, ध्यान ये रखना है कि किचन का प्लेटफॉर्म दक्षिणाभिमुख नहीं होना चाहिए। यदि कोई दिशा आप प्रयोग में ले सकते हैं तो वो पूर्व दिशा है, सिर्फ पूर्व दिशा ही हमारे यहाँ बताई गई है। पूर्व दिशा में मुंह करके भोजन बनाएं तो आपको लाभ मिलेगा। घर में टॉयलेट्स बनाने का यानी शौचालय बनाने का स्थान नैऋत्य कोण में आपको करना चाहिए। ऐसी अगर व्यवस्था आप रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। फर्श या दीवारों का रंग पूर्ण सफेद नहीं रखना चाहिए, इससे भी आपको बचना है। उसे आप कुछ क्रीम कर सकते हैं, आपके लिए क्रीम ज्यादा अच्छा होगा। क्रीम जो है वो आम जनमानस के लिए बहुत ही शुभ माना गया है, हर नक्षत्र के लोगों के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। बिल्कुल सफेद रखने से बचना चाहिए। आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी चाहिए कि फर्श का रंग जो है वो काला ना हो, काले पत्थर का प्रयोग ना करें। मुख्य द्वार की दाईं ओर शाम को यदि रोजाना कोई घर का एक व्यक्ति एक दीपक जला देता है, फिर से समझ लीजिए, घर के मेन एंट्रेंस के दाहिनी तरफ अगर आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति शाम को सरसों के तेल का एक दीपक जला दे सूर्यास्त के बाद, तो जितनी भी अशुभ ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है वो नष्ट हो जाएगी और आपका घर जो है वो शुभ ऊर्जा से परिपूर्ण होगा। जब भी कोई व्यक्ति शयन करता है, सोते समय सिर दक्षिण में और पैर उत्तर दिशा में रखना सर्वोत्तम बताया गया। यदि सिर्फ पश्चिम दिशा में और पैर अगर आप पूर्व में रखते हैं तो भी उसमें कोई हानि नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आप दक्षिण दिशा में सिर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप पश्चिम दिशा में सिर कर लीजिए और पैर पूर्व की तरफ कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आज मैंने आपको बहुत सरल बहुत छोटे से कुछ सामान्य उपाय बताए हैं। ये चीजें मूलतः वही हैं जिनमें आप थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप ऐसा परिवर्तन कर सकेंगे तो निश्चित ही बिना किसी बड़े खर्च के, बिना किसी बड़े तोड़फोड़ के आप अपने घर के वास्तु दोष को नियंत्रित कर सकते हैं और आप अपनी अशुभता को, अपनी असफलता को सफलता में और शुभता में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही सीधे साधे से और साधारण से उपाय है जिनसे आप अपने घर के वास्तु दोषों को दूर रख सकते हैं, सुख समृद्धि घर में ला सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आज के लिए मुझे दें इजाजत, आपके सितारे में इतना ही।